वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है थॉमस हार्डी की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स में जिनमें ये इन्वॉल्व थे उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। इनकी बायोग्राफी को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हमने इनकी शॉर्ट स्टोरी को नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स में कवर करना है। उससे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसकी बायोग्राफी और वर्क्स का पता होना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी एक जिसकी हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं उसका राइटर का भी पता होना चाहिए कि उसने किन सर्कमस्टांसिस में ये स्टोरी लिखी और वो क्यों लिखी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थॉमस हार्डी को डिस्कस करते हैं, इनकी बायोग्राफी को। थॉमस हार्डी इंग्लिश पोइट थे और साथ ही साथ नॉवेलिस्ट भी थे। फ्रॉम 1840 टू 1928, 1840 इनकी जो बर्थ डेट है और 1920 इनकी डेथ डेट है थॉमस हार्डी की। उसके बाद थॉमस हार्डी की बात की जाए इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो डॉर्स्ट स्कूल से, जो लोकल स्कूल था वहाँ पे, उससे एजुकेशन हासिल की। उसके बाद ये किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर जो है उसकी स्टडी की। और बिफोर स्टार्टिंग हिज राइटिंग करियर इन्होंने आर्किटेक्चर की जो फर्म्स थी उसमें भी इन्होंने काम किया था अपने राइटिंग करियर को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी राइटिंग्स की, इन्होंने ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर किया है अपने नॉवेल्स में, अपनी पोइट्री में, इन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा है उसके अंदर। और साथ ही साथ रूरल लाइफ को जो है वो उसको डिपिक्ट किया है कि किस तरह की रूरल लाइफ होती है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, ईटीसी सब कुछ जो है वो उन्होंने रूरल लाइफ को डिस्कस किया है अपने लिटरेचर जो उन्होंने लिखा है उसमें। उसके बाद थॉमस हार्डी की बात की जाए तो ये एक सोसाइटल मूवमेंट थी जिसको रूरल रिवाइवल कहा जाता है, उसमें ये इन्वॉल्व थे। अब इस मूवमेंट का मकसद क्या था? ये मूवमेंट रूरल एरिया के लोगों के लिए थी कि जो लोग रूरल लैंडस्केप्स पे रहते हैं उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, उन कम्युनिटीज़ की जो वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ गुजारते हैं, रेगुलर लाइफ में उनको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हार्डशिप्स को फेस करते हैं रेगुलरली, उन सबको जो है वो थॉमस हार्डी ने अपने लिटरेचर के अंदर जो है वो डिपिक्ट किया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये जो मूवमेंट थी रूरल रिवाइवल, ये उसका पार्ट थे कि जो रूरल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड के सामने रख कर, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का जो है वो हल भी निकाला जा सके, कि उनके बारे में जो है जाना जा सके कि जो लोग नेचर के करीब होते हैं वो किस कदर उनको हार्डशिप्स भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनकी लाइफ के अंदर। उसके बाद थॉमस हार्डी की ने रूरल लाइफ की इम्पोर्टेंस के ऊपर भी बात की है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है रूरल कम्युनिटीज़ के ऊपर वो भी बताया है। और अगर हम लोग थॉमस हार्डी की बात करें तो ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, जो कि 19th सेंचुरी अगर हम लोग लिटरेरी मूवमेंट की तरफ जाएं तो ये विक्टोरियन इरा कहलाता है। विक्टोरियन इरा जो कि सोशल और कल्चरल चेंज के हवाले से बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरा है, और थॉमस हार्डी भी इसी एरा से जो है वो बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से, 19th सेंचुरी से। उसके बाद अगर हम लोग इनके मेजर वर्क्स की बात करें या फिर इनके थीम्स की भी बात करें, पहले मेजर वर्क्स देखते हैं इनके। इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं टेस्ट ऑफ द डी अर्बिवस, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। इसके अंदर ये जो इनके नॉवेल्स हैं, इन्होंने इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ह्यूमन इमोशंस की उनको बताया है और साथ ही साथ रूरल लाइफ के ऊपर ऑब्जर्वेशन की हैं। और अगर ओवरऑल इनकी हम लोग लिटरेचर के अंदर हम लोग वर्क्स देखें तो इन्होंने जो मोस्टली थीम्स यूज़ किए हैं, फेट है, लव है, स्ट्रगल्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, इन सब चीज़ों को जो है वो इन्होंने कवर किया है अपने लिटरेचर के अंदर। उसके बाद अगर बात करें इनकी पोइट्री के बारे में, क्योंकि एज अ पोइट भी इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने कलेक्शंस लिखी हैं पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और सटायर किया है सर्कमस्टांसिस के ऊपर, यानी कि जो उस टाइम जिस टाइम पे थॉमस हार्डी थे उस टाइम जो सोसाइटी की कंडीशन थी उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। ये इनके हो गए नॉवेल्स और पोइट्री की भी बात हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत से ऐसे लिटरेरी मेरिट पे उतरता है इनका जो वर्क है, मसलन के टाइमलेस थीम्स हैं, इन्होंने ऐसे थीम्स एक्सप्लोर किए हैं
कि जिसको जो है वो कभी भी स्टडी किया जा सकता है, कभी भी जो है वो किसी भी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आई होप कि आपको इनके बायोग्राफी की, इनके मेजर वर्क्स की और ये किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं उनकी समझ आ गई होगी। इनकी नेक्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है थ्री स्ट्रेंजर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।